अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कवर करवाने वाला हूँ आप लोगों का यूनिट 3 लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ये 229 का है, BLIE 229, और ये एक रिक्वेस्टेड क्लास है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप लोग का भी यहाँ पे जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दिस 229 इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एक थोड़ा प्रैक्टिकल भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आपने 229 में कोहा पे प्रैक्टिकल किया होगा, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, बट क्योंकि आजकल ऑनलाइन करवा रहे हैं तो उसका वाइवा ज़्यादातर ले रहे हैं। बट प्रैक्टिकल जो होता है वो बेस्ट होता है, बिकॉज आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, कोहा पे काम करने का जो है आप लोगों को मौका मिलता है, कैटलॉग कार्ड बनाने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करवाते हैं। तो 229 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 227 के बाद अगर देखा जाए तो कोई मतलब आपके BLIS में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है 229 आफ्टर 227। तो 229 में जो है आप लोगों का ऑलरेडी मैंने यूनिट 1, ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 यूनिट 1 जो है वो नहीं कराया, बिकॉज उसका कोई डिमांड नहीं आया था। सेकंड वाला करवा दिया है, और उसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप टॉपिक भेज सकते हैं ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम कवर कराएं। बाकी यूनिट 3 को मैं अच्छे से कवर कराने वाला हूं आप लोगों का, और इसी तरह मैं आप लोगों का 229 जो है ये ब्लॉक 1 अच्छे से कवर करा दूंगा ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में कोई डाउट ना हो। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि पहले 229 से रिलेटेड जो है ना लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को जब मैं थेरी अभी यहाँ पे कराऊँ तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा मतलब क्लास नहीं लूँगा। जहाँ पे रुकेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वहाँ पे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 229 के, और फिर उसके बाद मैं लेके आऊँगा ये वाला, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो थेरी है वो भी साथ साइड बाय साइड कवर होता रहे। तो ये पूरा यहाँ पे प्लानिंग है। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग के सपोर्ट से ही जो है हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए वर्क करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर की बात करें तो वही मैंने बताया कि लाइब्रेरी में, क्योंकि आजकल लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया है, डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है नए न्यू आ चुके हैं। तो क्या है कि आप लोगों को ऑटोमेशन प्रोसेस जो है, कई सारे अपने जॉब भी देखे होंगे जहाँ पे लाइब्रेरी ऑटोमेशन का वहाँ पे मांगते हैं। तो वो क्या होता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन? कभी आपने अपने लेवल पे सोचा है या फिर कभी आपने फाइंड आउट करने की कोशिश किया है? नहीं किया होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है। और अगर आपके पास लाइब्रेरी ऑटोमेशन मतलब आपने कर रखा है, इसका एक कोर्स भी होता है प्रॉपर। तो अगर आपने वो कर रखा है तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, मतलब आपके जॉब प्रोफाइल में, ये सब भी आप अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे तरीके से अपना करियर जो है इसमें अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो दो तरीके की यहाँ पे सॉफ्टवेयर होती हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक जो होता है पेड सॉफ्टवेयर, जिसको कमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बिकॉज दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एग्ज़ाम में आपके एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दो क्वेश्चन, एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, एक तो लॉन्ग में और एक शॉर्ट में। शॉर्ट में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट लॉन्ग में आप ये लिखवा लें कि एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें सिर्फ मैं आपको ब्रीफ यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन ही समझ लें, ताकि आपको एक अवेयरनेस हो जाए कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे ही आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही, जब पढ़ाने बैठूंगा तो आपकी आंखों से के सामने से ये जो मैं अभी कहानी बता रहा हूँ ये सारा ऐसे झलकता रहेगा। देखिए कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो मेरी एक सलाह माना करें, आप उसको ऐसे ना पढ़ें कि बर्डन है, आप उसको ऐसे पढ़ें कि आपको उससे कुछ नॉलेज मिलने वाला है। नॉलेज इन द सेंस कि आपको उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है आप अपने लाइफ में करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर के आपके लाइफ में होने वाला है। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी फील्ड में आप जॉब करना चाहेंगे,
या फिर जॉब के लिए आप वहाँ जाएंगे, तो क्या होता है कि बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है वो लाइब्रेरी से रिलेटेड आपका मतलब कोई आपने जैसे कि आजकल लोग पीजीडीसीए कर रहे हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा पीजीडी लैन करें, बिकॉज पीजीडी लैन जो है ये आप लोगों का लाइब्रेरी स्पेसिफिक है। तो पीजीडीसी हालांकि कर लिया, कोई बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है, बट पीजीडी लैन इज़ मोर। अगर दोनों में से मैं अगर मतलब आपको ऑप्शन मेरे को मिले कि हाँ कौन सा बेटर है, तो मैं यही बोलूँगा पीजीडी लैन जो है वो बेटर है। तो उसमें क्या है, यही सारी सॉफ्टवेयर, यही सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सी होती है, वो सॉफ्टवेयर होती हैं जो आप परचेज़ नहीं करते, जिसके लिए आप पे नहीं करते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आपने जैसे कि व्हाट्सअप आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं करते, बट कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करना होता है, जैसे कि शादी.com एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। वहाँ पे जैसे अगर आप लोगों को अच्छा अपना प्रोफाइल ज़्यादा मतलब वो करवाना है, तो आपको पेमेंट करके और फिर आप अपना प्रोफाइल अच्छे से मतलब वो कर सकते हैं या दूसरों को देख सकते हैं। तो वो हो गया। बहुत सारे और भी मतलब सॉफ्टवेयर आते हैं जो स्टार्टिंग में मतलब उनका कुछ फ्री भी होता है, बट ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो पेड होता है। तो उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जिसमें आप पेमेंट कर दिए वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर हो गया, और जिसमें आपने पेमेंट नहीं किया वो क्या हो गया, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोहा का है, और कोहा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और आपके लाइब्रेरी में कोहा की बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लाइब्रेरी जो है कोहा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती है इंडिया में। और आप जब आपका प्रैक्टिकल होगा, अगर आपके मतलब सेंटर पे अच्छा मतलब वहाँ पे करवाते हैं, अगर अच्छे से पढ़ाते हैं, तो जब प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को कोहा पे वर्क कराया जाएगा। कोहा के बारे में आपको जानने को मिलेगा, कोहा से रिलेटेड किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। BLI 229 करके आप डालेंगे तो उसमें कोहा पे हाउ टू डू प्रैक्टिकल करके आप वहाँ पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा ये जो है हम यूनिट कवर कराएंगे। और भी इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सारा सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं, फिर उसके बाद मैं इसको कंक्लूड करूंगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा आएगा जो लेक्चर आएगा उसमें मैं प्रॉपर आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा सारा, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इसको पढ़ के हमें क्या ऑब्जेक्टिव, हम मतलब क्या हासिल करेंगे, क्या हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड होता है, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हर किसी चीज़ का एक स्टेज ऑफ ग्रोथ होता है। हम ह्यूमन बीइंग का भी एक स्टेज ऑफ ग्रोथ होता है। हम एक इन्फेंट होते हैं, पहले फीटस होते हैं, इन्फेंट होते हैं, फिर उसके बाद हम डेवलप करते हैं, फिर एक हम बच्चा बनते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे कर के हम एडोलसेंस में आते हैं, फिर उसके बाद हम मेच्योर एज में आते हैं, फिर ओल्ड एज में आते हैं। इसी तरीके से हमारा पूरा डेवलपमेंट होता है। तो इसी तरीके से हर चीज़ का एक स्टेज ऑफ ग्रोथ होता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का भी एक स्टेज ऑफ ग्रोथ है। जनरेशन्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ, तभी जाके आज हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन की तरफ हम पहुंच पाए हैं, और डिजिटल लाइब्रेरी जैसे कॉन्सेप्ट जो है हम देख पाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे, कैटेगराइज लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एज पर ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़। तो जो कैटेगराइज हम कर पाएंगे जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ पे, मतलब वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि वही आप पेड ले रहे हैं, आप अनपेड ले रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे हम समझ पाएंगे। उसके अलावा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे फीचर्स एंड स्पेशलिस्ट द मेजर कमर्शियल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेजेस इन द डोमेन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे फीचर्स ऑफ स्पेशलाइज जो मेजर कमर्शियल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर डोमेन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन में कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता चलेगी। उसके अलावा नो द प्रोसेस फॉर इवेलुएटिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन पैकेजेस,
हम ये इस प्रोसेस को भी जान पाएंगे जिसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन पैकेजेस जो होते हैं यहाँ पे, एंड अंडरस्टैंड द ट्रेंड इन डेवलपिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। और ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो हो रहा है, इसमें जो सॉफ्टवेयर जो है वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो बाय द नीड एंड बाय द डिमांड ऑफ द यूज़र और एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स की वजह से जो है वो चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों का यहाँ पे अच्छे से मतलब प्रॉपर तरीके से आप एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन बना आंसर लिखना वहाँ पे, ताकि अच्छा नंबर मिले। दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, सो आपको अच्छे से करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन में देखें, सीधा मैं यहाँ पे इस फ्लो चार्ट पे आपको लेके आता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही बताया था 2 तरीके से होते हैं। अच्छा, मैंने आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर बताया था। यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आप लोगों का जो फ़ोन आपने ऑन ऑफ करते हैं तो उसके अंदर जैसे बूटिंग होती है, स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद रैम रोम, ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं। जो कैलकुलेशन को मैनेज करती हैं, जो सिस्टम मतलब कोई अपडेशन आया है तो हमें अलर्ट करती हैं, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं। और उसका हमारे मतलब हमारे एज अ पर्सन वो हमें मतलब उसको नहीं रेगुलेट करना होता है, वो खुद अपने आप ही रेगुलेट होती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्क कराने में मतलब मदद करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे मतलब कोई अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो तो फ़ोन जो है वो बिल्कुल एक डब्बा जैसा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सब कुछ है, बट आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, लाइक आपका सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आपने जैसे OLX का ऐप डाउनलोड कर लिया, आपने जोमेटो, स्विगी, हालांकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा बट मैं बता रहा हूँ, ये सब जो होते हैं ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके द्वारा आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़, आपके डे टू डे जो भी कार्य होते हैं उसमें वो हेल्प करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरीके से होते हैं। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको भी यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट में, ऑपरेशनल सब सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम। अब ऑपरेशनल सॉफ्ट सिस्टम जो होता है इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हाउसकीपिंग ऑपरेशन में एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब ऑपरेशन में। तो हाउसकीपिंग ऑपरेशन की बात करें तो बेसिक हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ जो है ये क्वेश्चन में आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक हाउसकीपिंग ऑपरेशन क्या होता है, लाइक मान लीजिए आपको कोई भी मतलब बुक लेना है, ठीक है, या फिर जो लाइब्रेरी होती है उसमें बेसिक जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। लाइक एक्विजिशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, सीरियल कंट्रोल, मेंटेनेंस, ये सब काम किसके होते हैं, लाइब्रेरी के होते हैं। और लाइब्रेरी में ये सारे काम होते हैं। अब एक्विजिशन क्या होता है आपको पता होगा, जितनी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है यूनिवर्स में उन सब को एक्वायर करना एक्विजिशन प्रोसेस में आता है। कैटलॉगिंग में क्या आता है, कैटलॉगिंग में आता है जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसका एक कैटलॉग बनाना, ताकि हमें आसानी हो सके वो जितने भी डॉक्यूमेंट हमने प्लेस किए हैं कहाँ पे प्लेस किए, मतलब आसानी से उसको निकाल सके, इसमें ये हेल्प करता है। अब आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमने एक बार बुक को एक्वायर कर लिया, कैटलॉगिंग कार्ड बना लिया, सब कुछ कर लिया, पर उसको सर्कुलेट भी तो करना है यूज़र तक, फिर यूज़र से वापस अपने पास रखना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है वो सर्कुलेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम यूज़र की डिमांड फुलफ़िल करते हैं, उनके डिमांड जो भी है उससे रिलेटेड उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, और फिर उस डॉक्यूमेंट को एक बार यूज़र ने रिटर्न कर दिया तो फिर उसको उसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे हमने उसको उस प्लेस को असाइन किया है।
सर्कुलेशन हो गया, इंटर लाइब्रेरी लोन हम लेते हैं। अगर मान के चलिए हमारी लाइब्रेरी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, इतना बजट नहीं है, तो हम दूसरे लाइब्रेरी से इंटर लाइब्रेरी लोन के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ मनी, कुछ भी मतलब ले सकते हैं, और सेम वो भी हमारे लाइब्रेरी से ले सकते हैं। तो ये पूरा इसमें होता है। सीरियल कंट्रोल हो गया कि मतलब जो भी हमारे पास अदर देन जो डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे कि पीरियोडिकल हो गया, सीरियल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, तो उन सबको मेंटेन करके रखना, वीकली, पीरियोडिकली, मंथली कब कौन सा एडिशन आ रहा है, ये सब कार्य भी इसमें आते हैं। मेंटेनेंस, लास्ट में मेंटेनेंस तो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी बुक जो है हर चीज़ मतलब अपने प्लेस, अपने ऑर्डर पे होना चाहिए। कोई मिसप्लेस हो गया तो उसको ध्यान रखना है, शेल्फिंग करना है, जो यहाँ पे वीडिंग करना है, बहुत सारे इसमें भी कार्य आते हैं। फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की बात करें तो देखो, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब इंफॉर्मेशन को हमें लेना है कहीं से, तो वो कौन कौन से जो यहाँ पे कार्य आते हैं। ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के द्वारा, वेब ओपैक हो गया, या इंटीग्रेटेड जो एक्सेस हो गया, इसके द्वारा जो है हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करते हैं। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम के पास। तो यहाँ पे है रिपोर्ट्स, स्टैटिक्स एंड MIS। उसके रिपोर्ट्स में आता है प्री डिफाइन जो रिपोर्ट्स होते हैं, एंड कस्टमाइज्ड रिपोर्ट। पहले से ही प्री डिफाइन जो रिपोर्ट्स होते हैं, और दूसरा कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स। स्टैटिक्स में आता है डॉक्यूमेंट रिलेटेड, यूज़र रिलेटेड एंड स्टाफ रिलेटेड, कि मतलब यूज़र रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें किया जाएगा, जो भी उनके डिमांड है, जो भी मतलब रिलेटेड यूज़र से होते हैं वो सब इसमें मतलब रखा जाता है इन्फॉर्मेशन, यूज़र रिलेटेड। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट रिलेटेड से मतलब जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर स्टाफ रिलेटेड जो होता है कि हमारे अगर लाइब्रेरी में कितने स्टाफ वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से स्टाफ जो है उनको कौन कौन से कार्य असाइन किया गया है, एंड मैनी मोर थिंग। तो ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन रखना। फिर MIS, इसमें प्लानिंग आ जाता है एंड डिसीजन मेकिंग आ जाता है। तो प्लानिंग करना है कैसे बुक को मतलब कोई डॉक्यूमेंट को कैसे हमें लेना है। फिर उसके बाद डिसीजन लेना है कि हाँ हमें क्या क्या मतलब जैसे मान के चलिए हमारे पास बजट है इतना, तो कौन से डॉक्यूमेंट हमें प्रायोरिटीज़ पे लेना है, कहाँ पे क्या कितना खर्चा करना है, ये सब डिसीजन मेकिंग के द्वारा होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और फर्दर जो हमारा क्लास आएगा उसमें मैं आपको आगे फर्दर जो है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन एंड जनरेशन्स ऑफ जो यहाँ पे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन मैं बताऊं उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जो थ्योरी है वही मैं कवर कराऊं, ताकि आप लोगों का जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, बिकॉज टाइम इतना ज़्यादा नहीं है और आप लोगों को मतलब पूरा अच्छे से कवर भी करना है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।